का धन्यवाद देता हूँ पिता, मुझे यहाँ बहुत समय बाद वापस यहाँ लेके आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं इस वाणी की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर परमेश्वर का वचन मुझे बोलना है तो मुझे किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर पल मेरे साथ रहता है और उसकी बात मेरे मन में, मेरे दिल में हमेशा रहती है, जो मैं यहाँ बोलूँगा और जो कुछ भी बोलूँगा परमेश्वर के नाम को महिमा दूँगा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना का अध्याय उसकी 19वीं आयत और उसकी 26वीं आयत को पढ़िए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और 27 तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तब उसने अपनी चेले को कहा कि जब यीशु ने अपनी माता को और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। वहाँ वह उसे अपनी माता नहीं कहता है, वहाँ उसे कहता है, हे नारी, अब ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहता है, आज से ये तेरी माता है। परमेश्वर जब उस प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, एक मरियम के जरिए वो आया। आज वो कई जगह आप देखते हो, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते कि आज भी कई लोग मरियम को यीशु की माता समझ के उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, उससे मानते हैं, लेकिन वो एक जरिया थी जिससे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया। अगर मरियम नहीं होती तो भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता, क्योंकि आप वचन में पढ़ोगे, यहाँ कहता है कि परमेश्वर चाहता तो इस पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता था। यानी परमेश्वर किसी के भी जरिए, आज जरूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ न करूं तो परमेश्वर का काम नहीं होगा, जरूर होगा। मैं नहीं करूंगा, दूसरा करेगा, परमेश्वर अपना काम जरूर पूरा करेगा। उसी तरह वो भी एक जरिया थी जो परमेश्वर के काम को पूरा करने आई थी। और मेरे साथ एक वचन और निकालें, लूका का अध्याय उसका 2री आयत को और 48 से लेके 49 तक पढ़िए। लूका 2 का 48 से 49 तक। तब वह उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कूटते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हालेलुया। यहाँ देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की माता उस समय मरियम से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते रह गई, और जब वो मिला तो कहाँ मिला? मंदिर में मिला। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्यों नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? यानी मुझे परमेश्वर के पिता के काम को पूरा करना जरूरी है। इसलिए उस जगह बता दिया उसने कि मैं किस लिए आया हूँ। मैं अपने पिता के काम को पूरा करने आया हूँ। मैं यहाँ किसी का पुत्र बनने नहीं आया, मैं अपने पिता के स्वर्गीय राज्य को पूरा करने आया हूँ, उसके काम को पूरा करने आया हूँ। और वो काम है मेरा वचन सुनाना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। इसलिए वो जब जाते समय बोलता है कि यूहन्ना, आज से ये तेरी माता है, और मरियम से कहते हैं, हे नारी, आज से ये तेरा पुत्र। इसके बाद में आप जब भी पढ़ोगे इसके आगे का अध्याय में, वहाँ कहीं भी यही नहीं लिखा हुआ है यीशु की माता, वहाँ यही लिखा हुआ है यूहन्ना की माता, यानी यूहन्ना की माँ उसे दिया गया है। तो इस वचन से हमें यही सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने एक जरिया बनाया था मरियम को कि मैं इस राज्य के लिए इसको यूज करूँ। उसने यूज किया और परमेश्वर के काम को उसने पूरा किया, और परमेश्वर ने इस काम के जरिए यूहन्ना के नाम उस आज इतिहास के पन्नों में लिखा गया। ये बहुत बड़ी बात है जब हर एक जन का नाम लिखा गया जिसने परमेश्वर के काम को पूरा किया। तो इस वचनों से हम यही सीखते हैं कि ये मरियम की माता की हम उस चीज़ को न माने, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक जरिया किया था और उस काम को पूरा किया उसने, और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं।